Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद तैयब फ्रॉम इंटरसेल्स कम्युनिकेशन। आज हमारी वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग रिगार्डिंग माइंड से रिलेटेड, यानी डेवलप अ स्ट्रॉन्ग माइंड फॉर अ बेटर लाइफ। यानी कि आपके दिमाग का आपकी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है और कैसे आपका दिमाग बेहतर होगा तो आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। और इस वीडियो में आपके लिए क्या है कि जी हेल्दी स्ट्रॉन्ग एंड अ बेटर लाइफ कैसे होगी। स्ट्रॉन्ग माइंड लीड्स टू अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। आपका दिमाग, आपका जहन, आपका ब्रेन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी ज़िंदगी भी खुशगवार होगी, हेल्दी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, बेहतर होगी। स्ट्रॉन्ग माइंड का मतलब क्या है और इसमें क्या होने चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जी फीडिंग विद पॉजिटिव थॉट्स। यानी आपने नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है तो आपको अपने ख़यालात पॉजिटिव रखने पड़ेंगे, अच्छे रखने पड़ेंगे, नेक गुमान करना पड़ेगा, बदगुमानी से बचना पड़ेगा। वो कहते हैं कि इंसान अपने हालात से नहीं परेशान होता, अपने ख़यालात से परेशान होता है। तो इन ख़यालात को कैसे मैनेज करना है, इन ख़यालात को कैसे पावरफुल करना है, यही हम आज सीखेंगे। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, नॉट नाउ एंड देन। यानी आपने सेल्फ़ डेवलपमेंट करनी है, इम्प्रूव करना है, नॉलेज गेन करना है। कब करना है? हर रोज़ करना है। ये नहीं कि अब करें और फिर कभी करें। यानी कि हर रोज़ कंटिन्यूस बेसिस पे आपने लर्निंग्स करनी है, नई नई चीज़ें सीखनी हैं। फिर क्या होगा कि आपका दिमाग तेज़ होगा। डेली ग्रेटिट्यूड, यानी आपने शुक्रगुजारी करनी है अल्लाह ताला की भी और मखलूक की भी। किसी से वो कहते हैं ना कि गोल्डन वर्ड्स हैं, थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, वो ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। और अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना है कि मेरे पास अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतें दी हुई हैं। अगर हर इंसान देखे तो हर इंसान अरबपति है। किस तरह? भाई आपके जो हाथ हैं उनकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है, आपकी टांगों की कितनी वैल्यू है, आपकी आंखों की कितनी वैल्यू है, आपकी ज़ुबान की कितनी वैल्यू है। ये वो नेमतें हैं जिनके पास नहीं हैं, उनसे इनकी प्राइस पूछें। किसी बंदे के पास अगर आंखें नहीं हैं, वो नहीं देख सकता, और उससे पूछें कि भाई तुम कितने करोड़, कितने अरब दे सकते हो, तो वो बताएगा आपको कि देखने की क्या सलाहियत है, देखने की क्या वैल्यू है। तो हम ये इन नेमतों को फॉर ग्रांटेड ना लें, बल्कि इनको काउंट करें और इन पे, हर नेमत पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इंसान के जिस्म के अंदर जितने जोड़ हैं उस पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और कौन सी चीज़ें हैं जो स्ट्रॉन्ग माइंड में नहीं होनी चाहिए? एक है नेगेटिविटी, यानी कि लोगों के बारे में बदगुमानियाँ, नेगेटिव थॉट्स। दूसरा ये है कि एंग्जाइटी, परेशानी। और फिर क्या है, कहते हैं कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया तो उसने देखा कि दूसरे आदमी ने बड़े अच्छे तरीके से उससे बात की और उससे कहा कि सॉरी, मेरी गलती है, मैं आपके ये नुकसान का वो कर दूँगा। इसी तरह एक और आदमी का एक्सीडेंट हुआ तो दूसरे आदमी ने निकलते साथ ही उसको गालियाँ देना शुरू कर दी, मारपीट करनी शुरू कर दी। तो वो दूसरा बंदा हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था कि यार चंद दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उस बंदे ने इतने अच्छे तरीके से बिहेव किया था, और आज मेरा एक्सीडेंट हुआ तो ये इस बंदे ने कैसे बिहेव किया है। तो ये बात है कि जी गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसे आप इन होगा वैसे ही आउट होगा। जैसे किसी बॉक्स के अंदर कोई चीज़ें आएंगी वैसे ही उस बॉक्स के अंदर से चीज़ें निकलेंगी। तो हमारा जो जहन बनता है वो दरअसल देखें, देखने से, सुनने से, बोलने से, बात करने से, इन सब चीज़ों से हमारे जहन में ख़यालात आते हैं। तो अगर हम पॉजिटिविटी देखेंगे तो हमारे जहन के अंदर पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, और अगर हम नेगेटिविटी देखेंगे तो हमारे जहन के अंदर नेगेटिव चीज़ें आएंगी। स्ट्रॉन्ग माइंड में क्या है कि जी बिल्ड विद गोल्स, और बैली फायर होना चाहिए। बैली फायर का मतलब है कि तड़प होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और कहते हैं ना कि मैं काम पे जा रहा हूँ, नहीं, मैं अपने पैशन पे जा रहा हूँ। पैशन क्या होता है कि आप दिल से वो काम कर रहे होते हैं, और हर बंदा हर काम कर रहा होता है, या खुशी से कर रहा होता है या अफसोस से कर रहा होता है। इट्स बेटर कि आप खुशी से करें। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। सेल्फ़ अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें हर बंदे को अपने स्वॉट एनालिसिस करने चाहिए, अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ देखनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं और हमारे अंदर क्या वीकनेसेस हैं। इनका इदराक होगा तो हम उनको बेहतर तौर पे और ज़्यादा ग्रूम कर सकेंगे, डेवलप कर सकेंगे। ऑनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर है, यानी कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद फील करनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रिज़ल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी फेल्योर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम फेल्योर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हम ब्लेम गेम में चले जाएंगे। ओहो, मैं फ़ेल हो गया क्योंकि पेपर ही आउट ऑफ कोर्स था। ओहो, मैं टारगेट्स नहीं कर सका क्योंकि इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा हुई। ओहो, इस दफ़ा मैं टारगेट नहीं कर सका, इस दफ़ा ये प्रॉब्लम हो गई थी, उस लड़के ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था।
तो भाई अगर उस लड़के ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आप भी तो है ना, आप उसके मेंटोर बन जाते, आप उसको गाइड कर लेते। तो इस तरह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर ही आप उसको बेहतर कर पाएंगे। फिर ये है कि आपको लर्निंग्स के लिए आपको डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मैंने सीखना है। आप क्या क्या सीखना है, उसमें आप अपने माइंड को एक्सपेंड करने के लिए नए टॉपिक सीख सकते हैं, नई ज़ुबान सीख सकते हैं, नया कल्चर के बारे में सीख सकते हैं, नई कोई स्किल सीख सकते हैं। फिर आप अपने दिमाग से अपनी नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। वो गार्बेज इन गार्बेज आउट कि अगर आप अच्छी चीज़ें रखेंगे तो अच्छी चीज़ें रहेंगी, और गंदी चीज़ें अपने दिमाग में लेके जाएंगी तो गंदी चीज़ें होंगी। और लर्निंग कर्व को अपने स्टॉप ना करें। ग्रोथ माइंडसेट होता है और एक स्टैग्नेंट माइंडसेट होता है। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है कि जी ग्रोथ इज़ द की टू लाइफ, और ग्रोइंग एंड डेवलपिंग एवरी डे विल लीड टू अ हैप्पी लाइफ। और माइंड भी एक मसल होता है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बढ़ेगा, नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और या तो हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं या नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, और अगर हम ऊपर की तरफ नहीं जा रहे तो इसका मतलब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हमें अपने जैसे ईमान के बारे में भी कहा जाता है कि ईमान या बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है। अगर बढ़ नहीं रहा तो फिर वो डेफिनेटली घट रहा होता है। अब स्ट्रॉन्ग माइंड क्या होता है कि जी हाउ कैन आई डू बेटर रिएक्शन टू सर्कमस्टेंसेज, यानी कि आपने एक होता है रिएक्शन और एक होता है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, ये होती है स्ट्रेटजीज़। अब कोई भी इंसिडेंट हो जाए उस पर आप रिएक्ट कैसे करेंगे, ये बड़ी चीज़ काउंट करती है। क्योंकि अगर आपने उसको पॉजिटिव वे में रिएक्ट किया, आपने उसको अंडरस्टैंड किया प्रॉब्लम को, तो फिर तो वो अच्छी चीज़ हो जाएगी। जैसे वो एक होटल में एक कॉकरोच गिर गया किसी के ऊपर, तो लोग चीखने चिल्लाने लग गए, उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया कि प्रॉब्लम है क्या। चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, तो उससे वो और लोग परेशान हो रहे थे। एक वेटर आया, उसने आराम से टिश्यू पेपर पकड़ा, उसके ऊपर कॉकरोच के ऊपर रखा और आराम से उसको पकड़ के बाहर फेंक दिया। तो उसने क्या किया कि अच्छे तरीके से उसको रिएक्ट किया। फिर कहते हैं कि दो भाई थे, उनके फादर ड्रिंक करते थे, तो उन्हीं में से एक जो सा है वो भी अल्कोहलिक हो गया, उसने भी ड्रिंक की और वो भी उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। और दूसरा जो भाई था उसने ड्रिंक नहीं की सारी ज़िंदगी, और वो पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो जब पहले भाई से किसी ने पूछा कि भाई तुमने क्यों ड्रिंक की, उसने कहा मैंने इसलिए ड्रिंक की कि मेरे फादर ड्रिंक करते थे। और दूसरे से पूछा कि भाई आपने क्यों नहीं ड्रिंक की, उसने कहा मैंने इसलिए ड्रिंक नहीं की क्योंकि मेरे फादर ड्रिंक करते थे और मुझे पता था कि ड्रिंक करने का क्या नुकसान है। तो दोनों के फादर एक जैसे थे, फादर एक ही थे दरअसल, और लेकिन दोनों ने मुख्तलिफ़ तरीके से उन चीज़ों को रिएक्ट किया। अब सर्कमस्टेंसेस तो दोनों के साथ सेम थे, अब छोटे भाई ने, एक भाई ने डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया, दूसरे भाई ने डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया। तो इसलिए हम एनवायरनमेंट को नहीं ब्लेम कर सकते, हमें अपने रिएक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा और उसको रीअलाइन करना पड़ेगा कि हम स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ कैसे बिहेव करें। अच्छे लोगों की जो कंपनी है वो बहुत काउंट करती है। कहते हैं कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू रोम अराउंड, यानी आप 5 बंदों के जिस तरह के बंदों के साथ आप रोम अराउंड करते हैं, जैसे आपके दोस्त होते हैं, आप ऑटोमेटिकली वैसे ही हो जाते हैं। अ मैन इज़ नॉन बाय हिज कंपनी विच ही कीप्स। अगर आप कोयले बेचने वाले के पास जाया करेंगे तो आप कोयले ख़रीदें या ना ख़रीदें, आपके कपड़ों पे कालक आ ही जाएगी। और अगर आप इत्तार जो खुशबू बेचता है उसके पास जाएंगे तो आप उससे खुशबू ख़रीदें या ना ख़रीदें, आपके कपड़ों से खुशबू आएगी आएगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी, हमने डिफरेंट डिस्कशंस की कि जी हमारा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसा होगा। उसमें यह है कि अपनी लर्निंग कर्व को बेहतर करें, अपनी एजुकेशन बेहतर करें, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करें, अपनी हेल्थ को बेहतर करें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बेहतर करें, अपनी क्लोथिंग प्रेजेंटेशन सब चीज़ें बेहतर करें। तो ये सब चीज़ों पे काम करेंगे तो आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा तो आप खुद स्ट्रॉन्ग होंगे और आप एक हेल्दी और प्रॉस्पेरियस लाइफ गुजार सकेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी, इस बारे में अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।